नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपकी यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट की जो टाइपिंग होने वाली है वो है आपकी 23 नवंबर से शुरू होने वाली है। अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आपको देखो हारना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, पर्याप्त समय है, लगे रहो, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। कुछ आपकी कॉमन प्रॉब्लम्स जो लगातार आप कमेंट में पूछ रहे हो, एक जैसे कि आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है। आप लोगों को पता है, मैं कई बार बता चुकी हूँ, टाइपिंग की कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है। टाइपिंग का सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है आपको प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप अपने सिलेक्शन के नज़दीक होगे। ठीक है, अब देखो बात वही है, जो इंसान कोई 1 साल से या 6 महीने से लगातार टाइपिंग सीख रहा है और आपको अब आपने सीखना शुरू किया है, तो आपको नो डाउट जितना उसने प्रैक्टिस इतने दिन में की होगी, आपको उतनी प्रैक्टिस अचीव करनी है। ऐसा नहीं है वो आदमी जो बता रहा है वो 6 महीने से लगातार 2400 घंटे टाइपिंग की होगी, उसने कुछ कुछ टाइम डिनोट किया होगा। अब आपको क्या करना है, वैसे ही आपको भी अपना टाइम डिवोट करना है। इस समय मैंने कहा है कि अगर आपका कोई और ऐसा एग्जाम ना हो जिसका कि आपको लग रहा है कि बस वो नहीं हो पाएगा हमारा, वो रह जाएगा, तो आप सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग करो। ठीक है, टाइपिंग करो, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। प्रैक्टिस करनी है। दूसरी चीज मैंने देखो बताया स्पीड बढ़ाने के लिए, एक आपको करना है कि आपको हमेशा टाइपिंग प्रॉपर चेयर और टेबल पे ही करनी है। क्यों करनी है? प्रॉपर चेयर और टेबल बैठोगे तो आपके बैक को सपोर्ट रहेगा एक तो, और आप आराम से काफी देर तक कर सकते हो। ठीक है, तो पहली चीज आपको प्रॉपर आपके पास होना चाहिए चेयर टेबल जहां आप बैठ रहे हो। ऐसा नहीं कहीं बैठ के रैंडम आप अपनी टाइपिंग शुरू कर दी। दूसरा आपको देखो दोस्तों क्या करना है, दूसरा आपको करना है कि एक पैसेज जो आपका आप टाइप कर रहे हो उसको कई बार रिपीट करो। ठीक है, रिपीट करना है आपको वही पैसेज बार बार। उससे क्या होगा, आप उससे नोटिस करोगे, इंग्लिश हो या हिंदी, उससे आप क्या देखोगे, कुछ आपके लेटर है जिनमें आप हमेशा कंफ्यूज हो जा रहे हो। आप मान लो का है या कोई छोटी की मात्रा लगा रहे हो, आप देखोगे कि आप बार बार उसमें कंफ्यूज हो रहे हो। इसीलिए मैं बोलूंगी उसी पैसेज को आप बार बार, ये मत करो कि ये पैसेज नहीं टाइप हो पा रहा चलो दूसरा करते हैं। अगर बोर हो जाओ तो दूसरे पे जाना, अदरवाइज बार बार उसी को करो। तो आपको दिखेगा कि अच्छा बार बार मैं वही गलतियां कर रहा हूं, तो आप उसको इंप्रूव करोगे। क्योंकि टाइपिंग में क्या होता है, आपको वो वर्ड्स या तो याद नहीं है, आप कुछ कंफ्यूज हो रहे हो, या अभी आपकी उतनी प्रैक्टिस नहीं हुई है। आपको कितनी स्पीड की जरूरत है, आपको बस उससे 5 और बढ़ाना है। मैंने ये बोला है सिलेक्शन के लिए। वो कैसे होगा मैं उसके लिए एक दो चीज और बताऊंगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 25 मांगा गया है हिंदी में तो 30 की तैयारी करो, 30 मांगा गया है इंग्लिश में तो 35 की तैयारी करो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पैसेज को रिपीट करना है, और ये चीजें मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए बता रही हूँ। तीसरा क्या करना है आपको, तीसरा दोस्तों आपको बैक स्पेस का ध्यान देना है कि बार बार बैक स्पेस नहीं यूज करना है। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हो, कुछ गलत हुआ फट से क्या किए, बैक स्पेस यूज किए। आप देखोगे कि आप बार बार जब बैक स्पेस यूज कर रहे हो ना, आपकी स्पीड कम हो जा रही है। तो आपको क्या करना है, कोशिश ये करनी है कि बैक स्पेस का यूज नहीं करना है। ठीक है, और कई आपको दिखाऊंगी अभी सॉफ्टवेयर जहां पे क्या होता है, जहां पे आप सेटिंग कर सकते हो कि बैक स्पेस काम ही नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल से तो ये बेस्ट तरीका है कि अपने आप बोला जाए कि बैक स्पेस का यूज मत करो, लेकिन जैसे ही वहां लाल दिखता है फट से मन आता है कि बैक स्पेस कर लो और काम करो। तो आपको बैक स्पेस का यूज कम से कम करना है या मिनिमम करना है। तो उसके लिए आपको देखो क्या करना है, मैं आपको बता देती हूँ। ये देख लो आप, ये आपका है टाइपिंग बाबा। मैंने आपको बताया था एक साइट है टाइपिंग बाबा आपकी, जो आप ऑनलाइन कर सकते हो इसे प्रैक्टिस। इसमें जाओगे तो इसमें क्या दिखता है दोस्तों, इसमें आपको दिखेगा यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट में जाओगे तो यहाँ पे देखो ये पूरा खुल के आता है, ऐसा आता है। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट आप लोग अगर दे रहे हो कोई टाइपिंग बाबा पे तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे जब हम लोग आते हैं ना, नाम वगैरह जो भी डालना है डालो। फिर यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट इन एग्जाम मोड आता है और स्टार्ट इन प्रैक्टिस मोड आता है। तो आपको क्या करना है, स्टार्ट इन एग्जाम मोड करना है। जब आप स्टार्ट इन एग्जाम मोड कर दोगे तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका बैक स्पेस काम नहीं करता है। तो मैं आपको बोलूंगी अगर आपकी अभी भी बैक स्पेस की बहुत आदत है, आप बार बार टाइप करने के बाद बैक स्पेस यूज कर रहे हो, आप इस सॉफ्टवेयर पे यूज कर सकते हो। बस क्या करना, आप टाइपिंग इन एग्जाम मोड, ठीक है, जो टाइपिंग इन एग्जाम मोड दिखाया है वहां से जाके करोगे तो आपका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका बैक स्पेस यूज ही नहीं होता है। तो आप यहाँ से करने लग जाओगे तो आपकी बैक स्पेस की आदत छूट जाएगी या कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बता दी। कई लोगों ने पूछा था कि मैम बैक स्पेस हमसे नहीं हो पा रहा तो हम क्या करें, तो मैंने उसके लिए आपको बता दिया कि बैक स्पेस का यूज अगर कम करना है तो जो मैंने साइट बताई यहाँ लिख देती हूँ, टाइपिंग बाबा ये नाम है इस साइट का। ठीक है, इस पे जाओगे तो यहाँ पे स्टार्ट इन एग्जाम मोड, ठीक है, एग्जाम मोड वाले पे क्लिक करना आप ऑप्शन,
और आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे बैक स्पेस काम नहीं करता है, तो आपका जो बैक स्पेस का यूज आप बहुत ज़्यादा करते हो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीसरी चीज़ बात कर लें स्पेशल सिंबल की। इंग्लिश में तो आपको कोई डाउट नहीं, आपको क्वेश्चन मार्क दिखता है, आपको सब कुछ दिखता है, आप देख के कर लेते हो। लेकिन हम बात किस में आती है, बात आती है हिंदी में। हिंदी में देखो मैंने आपसे कहा अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो आप मंगल से शुरुआत करना, मंगल इंस्क्रिप्ट पे जाना, क्योंकि मंगल इंस्क्रिप्ट कंपैरेटिव टू कृति देव आसान होता है। पिछली वीडियो आप जाके देख सकते हो, चैनल पे पड़ी हुई है, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप याद करने की कोशिश कर सकते हो, कैसे आप याद रख सकते हो मंगल फॉन्ट के जो आपके वर्ड्स हैं, का कहाँ पर है, खा कहाँ पर है, कुछ आपको जो लेटर्स टाइप नहीं कर पाते हो वो सब मैंने आपको बताए थे। लेकिन आप लोग क्या करते हो, उस वीडियो को नहीं देखते हो, आप फिर उसके बाद लगातार कमेंट करते रहते हो। जो पीछे वीडियोस बन गई हैं कोशिश करो कि उनको जाके देख लो, अदरवाइज अगर वही क्वेश्चन जो आप बार बार पूछते हो वो मैं बार बार यहाँ बताऊंगी तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा। छोटी वीडियो बना के टू द पॉइंट चीज़ें बताना ज़्यादा ज़रूरी है, रादर दैन उसके कि मैं लंबी लंबी वीडियो बताती रहूँ, बार बार वही चीज़ें बताती रहूँ। ठीक है, तो आपको मैं अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, कमेंट में आपका पिन भी कर दूंगी, उसको आप देख लेना वो वीडियोस जहाँ मैंने आपको सब चीज़ें बताई हैं, कैसे याद रखना है, कैसे आपको सिंबल जो चीज़ें आपको टाइप करने में दिक्कत आ रही है वो कैसे टाइप करना है। अब हम एक और चीज़ की बात कर लेते हैं, वो है आपके स्पेशल सिंबल्स। ठीक है, आप हिंदी में अगर देखो क्वेश्चन मार्क आपको टाइप करना होगा, तो क्वेश्चन मार्क आप सीधे जो टाइप करते हो उससे तो होता नहीं है, तो आपको क्या करना है, कुछ आपके स्पेशल कैरेक्टर हैं, इनको आपको याद करने के लिए कुछ आपको कोड याद करने हैं। लेकिन देखो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम आज से हो नहीं रहा, लगातार जब से हो रहा तब से आप किसी से ही पूछोगे तो वो यही बताएगा पैसेज बेहद आसान आता है, कुछ वर्ड्स तो टफ आएंगे ही नो डाउट, बाकी बहुत आसान सा आता है। और जो सिंबल्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं कि बहुत ढेर सारे भर भर के सिंबल्स आ रहे हैं। कुछ सिंबल्स जो मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ इनकी प्रैक्टिस कर लो अपने हाथ से, पीडीएफ पे या वर्ड पे कहीं भी कर लो इनकी प्रैक्टिस, बाकी बहुत ज़्यादा सिंबल्स नहीं आते हैं। ठीक है, एक दो जो आएंगे अगर स्पेशल कुछ आ गया तो उसको मैं वही कहती हूँ उसको एरर कर देना। ठीक है, एक एरर से कुछ नहीं होगा, 5 एरर तक आपको पता भी है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी एक्यूरेसी पे अपने ध्यान दो, क्योंकि पूरा याद करने बैठोगे तो कुछ नहीं याद होगा और कुछ कर भी नहीं पाओगे, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। सबसे पहले जो आपको याद रखना है वो आपका ये वाला है, ऑल्ट प्लस 063 जो आपका किसका है, क्वेश्चन मार्क का। ठीक है, ऑल्ट प्लस 063 आपका किसका है, क्वेश्चन मार्क का है, ऑल्ट प्लस 033 किसका है, आपका एक्सक्लेमेशन मार्क का है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना ये सिंबल्स आप जरूर याद कर लो, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉमा ऐसे भी आ जाता है, लेकिन कॉमा आप चाहो तो ऑल्ट प्लस 044 से भी लगा सकते हो। ठीक है, ऑल्ट प्लस 044 से आप क्या लगा सकते हो, कॉमा लगा सकते हो। उसके बाद आपको बता दूं एक आता है कॉमा के बाद एक और था आपका सिंबल्स ऑल्ट प्लस, हाँ 3 मैंने बता दिया आपको, ये भी देख लो ऑल्ट प्लस 0 जो आपका 3 4 है ये आपका इन्वर्टेड कॉमास का है। ठीक है, जो ऊपर इन्वर्टेड कॉमास लगते हैं वो है आपका। तो ये 3-4 सिंबल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में यूज भी आप करते हो, कॉमनली आ सकता है। बाकी अभी डॉलर और ये सब इनको याद करने की जरूरत नहीं, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक बार सरसरी निगाह से एग्जाम के पहले देख लेना, अदरवाइज इनकी बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्पेशल सिंबल बार बार पूछ रहे थे इसीलिए मैं आपको बता दी हूँ कुछ स्पेशल सिंबल्स जो आपके लिए जरूरी है वो मैंने आपको बता दिया। ये सेमीकोलन देख लो, ये भी आता है कई बार, ऑल्ट प्लस 059 ये भी देख लो, इक्वल्स टू भी देख लो, ऑल्ट प्लस 061। ठीक है, ऑल्ट प्लस 061, तो देखो मैंने कितने बताया आपको, 1 ये वाला, 2 ये आपका, 3 4 और ये 5 और ये आपका 6। ठीक है, ये 6 सिंबल्स आप कर लो बस, आपके मोर देन इनफ। ठीक है, क्वेश्चन मार्क और ये जो आपको बताया है सेमीकोलन बताया है, कॉमा और ये 5-6 सिंबल बस कर लो, इनसे ज्यादा की करने की कोई आवश्यकता नहीं, एग्जाम में नहीं ही आता है। फिर भी आपको बहुत लग रहा है तो मैं कहूंगी एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, एग्जाम के पहले थोड़ा सा इसको देख लेना अगर आपको लगता है तो, अदरवाइज इतने से जितना मैंने बता दिया उससे ज्यादा आपको स्पेशल सिंबल की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, और कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में बता दूंगी आपको, कोई भी क्वेरी हो तो बता देना, वो बता दी जाएगी आपको। बस प्रैक्टिस करते रहो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, आप एग्जाम में बहुत बेहतरीन परफॉर्म करोगे। अभी भी बहुत से लोग ये फ़ोन करते हैं या कमेंट करते हैं या कॉल कर मैसेज करते हैं मुझे कि मैम मेरे इतने मार्क्स हैं बताइए क्या करूँ। मैं आपको बार बार कह रही हूँ अभी आपके पास टाइपिंग का मौका मिला है, फाइनल के लिए इतना परेशान हो तो आपके पास कुछ और ऑप्शन हो, बार बार मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ, अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है, आपको लगता है कि नहीं इसमें तो नंबर कम है, इसकी टाइपिंग सीखने से क्या ही फायदा, मेरा ये वाला एग्जाम है, तो ठीक है आप उसके लिए जाओ। अदरवाइज अगर कोई एग्जाम नहीं है तो टाइपिंग की मेहनत कर लो, टाइपिंग के लिए प्रैक्टिस कर लो, टाइपिंग क्वालिफाई कर लो,
क्योंकि एक तो टाइपिंग बहुत बड़ा पैरामीटर है आपके सिलेक्शन के लिए जूनियर असिस्टेंट की। दूसरी चीज़ ये है कि एक बार टाइपिंग सीख लोगे, अभी आपका दूसरा जूनियर असिस्टेंट आएगा ही, उसमें टाइपिंग आपकी होगी। और आपके बहुत से एग्जाम है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जूनियर असिस्टेंट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ का एग्जाम है, और भी कई वैकेंसीज में आप देखोगे आपसे टाइपिंग मांगी जाती है। तो सीख लोगे टाइपिंग तो कोई बुराई नहीं है। हमेशा ये सोचना कि नंबर इतने कम है तो हम दे कि नहीं दे, भाई इसके लिए अगर आप सिलेक्टेड हो तो अपने आप को वो मानो कि आप चलो इतने लोगों से आगे हो, इतना अच्छा आपने किया तो आपको बुलाया गया है, ठीक है। उसी चीज़ को लेकर कम से कम टाइपिंग सीख लो, उससे ज़्यादा के लिए परेशान मत हो। रिजल्ट ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है, आपको अपना बेस्ट देना है। आपके नंबर अच्छे हैं तो आपको पता है कि सिलेक्शन होगा ही होगा। 65 नंबर है, 50 नंबर है, इस सब के चक्कर में मत पड़ो। अभी जो टाइम है वो करो। जब आप डीवी में जाते हो तो आप ना सब कुछ डॉक्यूमेंट लेके जाते हो ना, ये तो नहीं करके आते हो कि मेरे नंबर तो कम है, सिलेक्शन तो होगा नहीं, हम क्यों सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं। ऐसा नहीं करते हो ना, पूरे फुल कॉन्फिडेंस से फुल मन से ही जाते हो ना कि सिलेक्शन हो जाएगा, क्या पता मेरिट नीचे आ जाए, क्या पता, ये सोच के जाते हो ना। तो बस यहाँ भी पॉजिटिव होके जाओ।